नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहाँ उपयोग किया जाता है एंड कैसे काम करता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो जैसे कि आप जानते हैं रीजनरेटिव मतलब इसी सिस्टम की एयर को यूज करके इसको ठंडा करना। अब रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा एयरक्राफ्ट में यूज होता है। सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट होते हैं, प्लेन होते हैं, इनमें रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन आपका जो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, एयर कूलिंग सिस्टम होता है, इसी का मॉडिफिकेशंस करके हमने रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बना हुआ है। मींस इसमें हमारा जो एडिशनल कंपोनेंट या पार्ट्स है वो हमारा एयर सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम या सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन के कंपैरिजन में हमारा एक हीट एक्सचेंजर है जो वो अतिरिक्त इसमें ऐड किया गया है, और हीट एक्सचेंजर का जो नेम है वो है रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपका सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें जो आपके पार्ट्स हैं, जैसे कि यहां से हमारी जो एटमॉस्फेयर की एयर है ये हमारी इंटर करती है, और इसके यहां पे क्या होता है, जब कोई प्लेन या क्राफ्ट आपका फ्लाई कर रहा है, रन कर रहा है, तो यहां पे क्या होता है, एयर फ्लो क्रिएट होता है जहां से हमारी एटमॉस्फेयर की एयर इंटर करती है, और इसके बाद ये मेन कंप्रेसर में जाती है रेम एयर। तो मीन्स यहां पे जो हमारी एयर मेन कंप्रेसर में जाती है, तो ये कंप्रेसर इस एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो एयर जब हमारी एयर कंप्रेसर में जाने के बाद कंप्रेस्ड होगी, तो यहां पे क्या होता है, जो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एयर है ये मेन कंप्रेसर में जाने के बाद सबसे पहले ये यहां से पास होगी। पास होने के बाद एयर चली जाती है कंबस्टन चेंबर में। कंबस्टन चेंबर में जहां पे ये क्या होती है, जलती है। मीन्स पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इसको प्राप्त होती है, इसका कंबस्टन होता है, और इसके बाद ये एयर, इसके बाद हमारी यहां से कुछ पार्ट एयर का मूव करके जाता है किसमें, हीट एक्सचेंजर में। तो जब ये हाई प्रेशर टेम्परेचर पे एयर हमारी हीट एक्सचेंजर के अंदर जाती है, तो यहां पे हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट एक्सचेंज होती है, क्योंकि जो हमारी टॉप से रेम एयर है ये ठंडी है, और इसके अंदर जो कंप्रेस्ड होने के बाद एयर आ रही है ये एयर गर्म होती है। तो इस एयर को हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर में क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो यहां पे हमारी जो हीट है वो हीट एक्सचेंज होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद ये हमारी एयर, कुछ पार्ट हमारा एयर का जो है आगे मूव करके रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के अंदर जाता है, और यहां पे भी आपका फिर से एयर है जो कि कूल होती है, हीट एक्सचेंज करती है, और फाइनली यहां से एयर हमारी टरबाइन के अंदर पहुंचती है। और टरबाइन जो कूलिंग टरबाइन है, यहां पे एयर ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद इस एयर का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो केबिन के प्रेशर के इक्विवेलेंट आता है, और इसके बाद हमारी जो एयर है ठंडी, ये एयर कहाँ मूव करती है, केबिन में चली जाती है। केबिन का मतलब है जहां पे हमारे ड्राइवर्स या एयरक्राफ्ट के जो एयरक्राफ्ट को चला रहे हैं वो लोग बैठे होते हैं, ये एयर, ठंडी एयर वहां पहुंचती है, और वहां पे आपका कंफर्टेबल जो है वहां का जो एटमॉस्फेयर है या एयर बोलना चाहिए वो होती है, जिससे आराम से फ्लाइट को रन कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो कुछ पार्ट होता है एयर का, इस एयर की आगे मूव होके यही एयर, मीन्स जो एयर हम ठंडी कर रहे हैं, ये एयर का कुछ पार्ट तो केबिन के लिए जाता है, एंड कुछ पार्ट इस एयर का हमारा मूव करके फिर से कहां पहुंचता है, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में पहुंचता है। मींस जिस एयर को हमने ठंडा किया उसी एयर से हम एक गर्म एयर के लिए क्या करते हैं, कूल करते हैं। और इसके बाद जो हमारी एयर रेमिंग एयर है, यहां फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में कूल कर रही है, यहां से पास होने के बाद ये हमारा
कूलिंग टरबाइन के एंड पे फैन लगा हुआ है, यहाँ से हमारी एटमॉस्फेयर में हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये एयर बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से बेसिकली हमारा जो रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रीजनरेटिव मतलब स्वयं जनरेट कर रही है और इसके बाद इसी को हम फर्दर यूटिलाइज या कूल कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे इसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम कि रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम किस तरह से। नाउ एप्लीकेशन एंड हम बात करें तो इसकी जो एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है ये हमारा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स वगैरह में उपयोग किया जाता है। अब इसकी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के थ्रू यदि हम समझें तो जैसे कि आपकी टीएस डायग्राम में प्रोसेस 1-2 है, तो 1 पे हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जो वायुमंडल का दाब है वो पॉइंट 1 पे होता है, और 1 से 2 जो हमारी प्रेसेस है ये रैमिंग ऑफ एयर है, यहाँ पे एयर फ्लो क्रिएट होता है और इसके बाद ये हमारा कंप्रेसर में जाती है एयर। तो 1 से 2 जो प्रोसेस होती है ये रैमिंग ऑफ एयर कहलाती है। एंड जो सेकेंड से थर्ड 2-3 प्रोसेस है, इसमें 2 से हम 3 पे जाएं तो 2 से 3 में आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो जो 2-3 है ये हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होती है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो हमें मालूम है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि इस दौरान तो नाइदर हीट सप्लाई नॉर हीट रिजेक्ट। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 2 से 3, क्योंकि एयर हमारी मेन कंप्रेसर में क्या हो रही है, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस्ड हो रही है। इसके बाद प्रोसेस 3-4 में हमारी क्या है, कूलिंग ऑफ कंप्रेस्ड एयर बाय रैम एयर इन प्राइमरी हीट एक्सचेंजर। जो हमारा प्राइमरी हीट एक्सचेंजर था, जहां पे हमारी ये कंप्रेस्ड एयर का कुछ पोर्शन हमारा कहां पहुंचता है, कंबस्टन चैम्बर में जाता है, और इसके बाद जो कुछ एयर होती है वो गर्म एयर आके हमारी प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में जाती है, जहां पे रैम एयर ठंडी होती है और ठंडी एयर इसके सराउंडिंग पास होती है, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है। तो जो हमारी प्रोसेस 3-4 है ए कूलिंग ऑफ कंप्रेस्ड एयर बाय रैम एयर इन हीट एक्सचेंजर। इसके बाद हमारी 4-5 प्रोसेस की बात करें तो आपने जैसे कि इसके फर्स्ट डायग्राम में आपने देखा है रीजनरेटिव साइकिल के कि हमारी प्राइमरी हीट एक्सचेंजर के बाद रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। तो प्राइमरी हीट एक्सचेंजर के बाद फर्दर ये हमारी रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में जाती है, तो जहां पे हमारी कूलिंग एयर से फिर कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ पे हमारी हीट है वो और ट्रांसफर होगी, तो टेम्परेचर आपका 4 से 5 और कम हो रहा है। और जो 4-5 है एक कूलिंग ऑफ एयर इन रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। इसके बाद प्रोसेस 5-6 की बात करें तो 5-6 में एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। 5 से लेके 6 पॉइंट तक यदि इस टीएस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका 5 to 6 डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है। तो इसमें 5-6 जो है ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ऑफ एयर है इन द कूलिंग टरबाइन। जब ये एयर हमारी ठंडी कूलिंग टरबाइन पे स्ट्राइक करती है तो वहां एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होने के कारण इसका जो प्रेशर टेम्परेचर है वो क्या होगा, घट जाएगा और ये हमारे केबिन के प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ऑफ एयर इन द कूलिंग टरबाइन अप टू द केबिन प्रेशर। इसके बाद हम फर्दर 6-7 प्रोसेस की बात करें तो जो 6 से 7 प्रोसेस है, 6-7 प्रोसेस हमारी हीटिंग ऑफ एयर अप टू केबिन टेम्परेचर। यहां पे एयर क्या होती है, हीट होती है किसका, केबिन टेम्परेचर तक के। हमारे केबिन का जो टेम्परेचर है कितना रखना है और केबिन का प्रेशर कितना होना चाहिए, उस टेम्परेचर पे 6 से 7 हमारी एयर है वो हीट होती है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम एंड रीजनरेटिव साइकिल का जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपका है, जिसके थ्रू आपको इस कंप्लीट साइकिल को यदि थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछी जाती है रीजनरेटिव साइकिल से आप क्या समझते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये साइकिल एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स में उपयोग की जाती है। और इस एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में
रीजनरेटिव, री मतलब जो उसी से एयर को हम जनरेट करते हैं, ठंडा करते हैं, उसी एयर का फर्दर यूटिलाइजेशन होता है गर्म हवा को ठंडा करने के लिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।